हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा 6वां लेसन हम पढ़ रहे थे। उसके हम स्वाध्याय के प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से आज हम 7वां प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन क्या दिया है, उचित पर्याय चुनिए और उस संबंध में स्पष्टीकरण लिखिए। ध्यान देना, हाँ, जो आंसर राइट आंसर है वो तुम्हें चुनना है, लेकिन स्पष्टीकरण भी लिखना है। ये ध्यान से क्या दिया है, छिद्रधारी प्राणियों के स्पॉन्जेस शरीर में कौन सी विशेषतापूर्ण कोशिका होती है। ये छिद्रधारी प्राणी है, उसमें नाम दिया स्पॉन्जेस। ठीक है, कौन सी विशेषतापूर्ण कोशिका होती है, देखो कॉलर कोशिका। और ये इसका स्पष्टीकरण भी देना, कॉलर कोशिका तो होती है लेकिन क्या है स्पष्टीकरण, देखो स्पष्टीकरण, छिद्रधारी प्राणी संघ के आधार से जुड़े रहते हैं। इन प्राणियों द्वारा प्रचलन नहीं होता, इन प्राणियों द्वारा प्रचलन न करने के कारण भोजन और पोषण प्राप्त करने के लिए कॉलर कोशिका का उपयोग करते हैं। देखो ये प्राणी जो है ये प्रचलन नहीं कर पाते हैं, तो वो भोजन और पोषण के लिए क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, कॉलर कोशिका का। कॉलर कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका है। छिद्रधारी प्राणी कॉलर कोशिका के माध्यम से पानी प्रवाहित करते हैं, जिससे उन्हें भोजन और पोषण प्राप्त होता है। यह निडारिया संघ की विशेषता त्वचा तथा बाह्य त्वचा अन्य संघ के प्राणियों में दिखाई देते हैं। देखो हमें यहाँ क्वेश्चन था उचित, ये ढूंढना भी है प्लस साथ में उसका स्पष्टीकरण भी देना है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला है कि निम्न में से किस प्राणी का शरीर द्विपार्श्व सममिति दर्शाता है। द्विपार्श्व, तो यहाँ पे उदाहरण, क्वेश्चन में उदाहरण दिया था सितारा मछली, जेलीफिश, केचुआ, स्पॉन्ज। तो आंसर क्या आया, केचुआ। तुम्हें स्पष्टीकरण भी देने को बोला है, तो क्या हुआ, द्विपार्श्व सममिति वाले शरीर में एक ही अक्ष ऐसा होता है कि केवल उसी अक्ष में से काल्पनिक रेखा खींचने से शरीर के दो समान भाग हो जाते हैं। इस प्रकार की सममिति केचुआ में पाई जाती है। सितारा में मछली और जेलीफिश में आरीय सममिति पाई जाती है, और स्पॉन्ज जो है उसमें असममिति पाई जाती है। हमें यहाँ पे किसके बारे में पूछा है क्वेश्चन में, द्विपार्श्व सममिति। ध्यान देना, हाँ, देखो सममिति ये जो है आरी सममिति इसमें भी है, लेकिन सितारा मछली और जेलीफिश में आरीय है और स्पंज में असममितीय है। तो इसके लिए ये तीनों नहीं आया, क्या आंसर आया, केचुआ। स्पष्टीकरण भी देना है। चलो तीसरा उदाहरण दो में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा प्राणी अपने टूटे हुए शरीर के भाग को पुनः निर्मित कर सकता है। अगर शरीर का भाग टूट गया तो फिर से उसको निर्माण कर सकता है। क्वेश्चन में दिया था तिलचट्टा, मेढक, चिड़िया, सितारा मछली। तो यहाँ पर ये जो है इसमें से देखो, जो तिलचट्टा यानी कॉकरोच, मेढक जान रहे हो, चिड़िया जान रहे हो, ये सब अगर इनका एक बार शरीर टूट गया तो इसका पुनर्निर्मित नहीं कर सकते, हम जानते हैं। तो इसका मतलब अर्थात अपने टूटे हुए शरीर के किसी भी भाग का पुनर्जनन नहीं कर सकते। केवल कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के प्राणी ही पुनर्जनन करने की क्षमता रखते हैं। हम लोग पढ़े थे ना प्राणी संघ में, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के, इसका वीडियो भी भेजा गया था। तो इनमें ही पुनर्जनन करने की क्षमता होती है। तो कांटेदार प्राणी संघ में क्या आया, सितारा मछली। ये कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ का एक प्राणी है, अतः सितारा मछली ही अपने शरीर के टूटे हुए भाग का पुनर्जनन कर सकती है। फिर चौथा तुम्हें पूछा गया था क्वेश्चन कि चमगादड़ का समावेश किस वर्ग में होता है। अभी हम लोग देखे थे जब लेसन कंप्लीट हो रहा था, लास्ट में एकदम स्तनधारी प्राणी, उसमें चमगादड़ की आकृति भी देखे थे। तो यहाँ पे वही आंसर हुआ, स्तनधारी प्राणी। चमगादड़ का समावेश स्तनधारी प्राणियों के वर्ग में होता है, क्योंकि उनके शरीर में दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियों का समावेश होता है। इसी प्रकार वे बच्चे को जन्म भी देती हैं। उभयचर सरीसृप पक्षी या वर्ग में भी यह लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि क्वेश्चन में और क्या क्या नाम दिया था, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो स्तनधारी आंसर आया, क्योंकि बाकी सब में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू।